श्री सुखदेव जी ने कहा वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त वैष्णव ब्राह्मण। कहा संत कुमारों ने कहा इसका मुहूर्त निकालना चाहिए, भागवत के लिए उत्तम माह होना चाहिए। श्रावण भाद्र पर आश्रम मार्च में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और जब हरि कथा के लिए इच्छा बने तब हरि ये ज्ञान यज्ञ हो चाहे पितृ यज्ञ। और कहा वक्ता का मुख पूर्व हो तो श्रोताओं का उत्तर। कहा आग्नेय मातृका वेदी वासुदेवी वेदी च क्षेत्रपालम्। इस प्रकार से बताया और कहा मंडप सुंदर हो, सर्वतोभद्र मंडप हो और मंडपाचार्य जी दैत्य ब्राह्मण हो, वेद पाठ हो, रुद्र पाठ करें, 12 मंत्र जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम और चंडी पाठ आदि, गीता शास्त्र। इस प्रकार से विधि बताई। तब भक्ति देवी प्रसन्न हो गए और ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। कहा कलाधारी तरगतितया चर्धवां कांसीधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागते अर्जुन इंद्रवादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तनन्ते कुमारा यत्रार्गे भागवत्वा सरसरचनया व्यासपुत्र बभूव। अल्लाह जी ने ताली बजाई, उद्धव जी ने कांसे बजाए, देवराज इंद्र ने मृदंग बजाया, शंख कुमार जी जय जयकार करते हैं और नृत्य करते हैं। भगवान शंकर से नहीं रहा गया, पार्वती के साथ नृत्य करने लगे। व्यासनंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने बीच बीच में व्याख्यान करने लगे, सुंदर स्वर कीर्तन में भगवान श्री हरि के प्रकट हो गए। भगवान ने भक्तों को कहा वरदान मांगो। भक्तों ने कहा प्रभु जब जब हम कीर्तन करें तब तब आप दर्शन देते रहे। सूत जी ने कहा, सूत जी ने प्रसंग शौक आदि विषयों को बताया। प्रसंग सनत कुमार ने नारद जी को कहा, नारद जी ने श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा भागवती ये भागवत अमृत है, इसका जो पान करे वह धन्य हो जाता है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जन्माद्यस्य यतुम्बयादितरत चार्थे सवेज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया।
यथा विनिमयो यात्राद्रिसर्गमृषम् भावना स्वेन सदा निरसत कुहकम् सत्यं परां धीमहि। परम मंगल विष्णु समागम महापुराण जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से एक विश्व पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, वही परम हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा ने स्वयं वेदार्थ के ज्ञान प्रतिपादित करके बताया है। बोले स्वराट जो स्वरूप में प्रतिपादित है। कहा धर्म प्रोजित के कबोत्र परमो निर्मत शरण वेद्यां वास्तव मंत्र वास्तव शिवदम तापत्रयन मूलम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेधीश्वरा छन्दो विद्यावरोधदैत्रकृतिभिः शुश्रूषविवेष्टाक्षमा। और कहा निगम कल्पतरोर्गलिकां फलं शुक्रमुखादमृतं द्रव्यसंयुतं पिबते भाग्यवतां रसमालयं मुहुर्ह रसिका भुवि भावुका। रसिका भुवि भावुका। आइए मूल में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक में 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। अभी आपने 3 श्लोक सुने हैं। प्रथम चरण में मंगलाचरण करके प्रभु का ध्यान किया। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का परिचय दिया, अनुष्टुप वर्णन है। तृतीय श्लोक में भगवत का भगवान भागवत का स्वरूप समझाया। ये कैसा दिव्य अमृत है। प्रथम श्लोक में ये, दूसरे श्लोक में के और तीसरे श्लोक में पे है। किसको ध्याएं, किसको गाएं और किसको दें। क्रमशः इन 3 श्लोकों में बताया है किम ध्याये, किसका ध्यान करें, किस ब्रह्म का ध्यान करे। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम तो परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ये सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है? भाई मंगलाचरण में कहते हैं, मंगलाचरण के एक ही श्लोक में अपने अपने ढंग से अर्थ किया। इसमें न किसी देवता का नाम है, न ही कृष्णम परम धीमहि, न ही राम परम धीमहि, न शिवम परम धीमहि है। किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। अब प्रश्न क्या होता है, आप किस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं? अपनी इष्ट आराध्य देवी किसका ध्यान कर रहे हैं? इस मंगलाचरण में नाम